अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की यह वीडियो उन दिलों के लिए है जो बेचैन हैं, जो रातों को जागते हैं और जिन्हें सुकून की तलाश है। जिंदगी में हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं गुजरता। दिन भर तो हम दुनिया की भागदौड़ में, लोगों की भीड़ में खुद को बहला लेते हैं। कहीं न कहीं दिल भटक जाता है और गम थोड़ा हल्का महसूस होता है। लेकिन असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब सूरज ढल जाता है और तन्हाई दस्तक देती है। जब दुनिया सो जाती है तब वो सवाल जाग उठते हैं जिन्हें हमने दिन भर दबाए होते हैं। वो रात, वो खामोशी और दिमाग में चलती हजारों बातें। कभी कभी रात इतनी भारी हो जाती है कि उसे गुजारना मुश्किल हो जाता है। आपने कभी सोचा है, हर किसी के पास सोने के लिए एक जैसा तकिया होता है, लेकिन हर तकिए पर रखा हुआ सिर एक अलग तूफान लिए होता है। कोई अकेला है जो अपनी तन्हाई से लड़ रहा है। कोई जवान लड़की है जो अपने दुख को तकिए में छुपाकर रो रही है। कोई माँ है जो अपने बच्चे को सीने से लगाकर किसी पुरानी याद में खोई हुई है। कोई बाप है जो घर से दूर परदेश की ठंडी रातों में अपने अपनों के लिए जाग रहा है। और कोई अपने भरे पूरे परिवार के बीच होकर भी दिल से अकेला है। रात का सन्नाटा किसी के लिए सुकून है तो किसी के लिए अज़ा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने गमों को अल्लाह के हवाले करने के बजाय उन्हें अपने दिमाग पर सवार कर लेते हैं। हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, लोगों के सहारे ढूंढते हैं। याद रखिए, अगर आप इन परेशानियों को अपने सिर पर उठाकर चलेंगे तो ये आपको थका देंगी, बीमार कर देंगी। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी जरूर होगी। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा भरोसा चाहिए। अपने गमों को जमीन पर रखिए और अपने सिर को सजदे में झुका दीजिए। जब आप अपने दुख का बोझ अपने मालिक के सामने रख देते हैं तो वहीं से सुकून का रास्ता निकलता है। दुनिया की हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। दुनिया की हकीकत और आजमाइश। दुनिया के हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी दिन बिल्कुल साफ और रोशन होता है तो कभी धुंध और बादल छा जाते हैं। याद रखिए, यह दुनिया कोई आसान जगह नहीं है। यह इम्तिहान की जगह है। हमें लगता है कि शायद हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। उन्होंने भी कितनी सख्तियां झेली थीं, कितने कांटों भरे रास्तों पर चले थे। अगर उन पर आजमाइशें आई हैं, तो हम और आप कौन हैं? मुश्किलें और रुकावटें तो इस सफर का हिस्सा हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है और आपको अकेलापन महसूस होने लगे तो उस वक्त को अजाब मत समझिए। वो वक्त है अपने रब से बात करने का। जब दिल भरा हो और रास्ता न मिल रहा हो तो कहिए, या अल्लाह, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। अपनी हर फिक्र, हर गुनाह और हर खौफ उसके सामने रख दीजिए। जब आप अपने रब से राज़ो नियाज करते हैं, जब आप उससे अपने दिल की गहराइयाँ बयान करते हैं, तो यकीन मानिए हर मुश्किल हल्की लगने लगती है। वो मालिक तो सुनने के लिए ही बैठा है, बस हम ही हैं जो पुकारना भूल जाते हैं। हम इंसान कितने कमजोर हैं। हम रास्ता भटक जाते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं। और जब थक जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अल्लाह का दर ऐसा है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैसे एक छोटा बच्चा पूरा दिन बाहर शरारत करके, गलती करके आखिर में माँ की गोद में ही सुकून पाता है, वैसे ही हमारा ठिकाना भी हमारा रब ही है। बेशक हम गुनहगार हैं, लेकिन उसका दरवाजा हमेशा खुला है। वो सिर्फ एक पुकार का इंतजार करता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। उम्मीद की किरण। जब मैं अपने रब से बातें करता हूँ, जब उसके सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख देता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे हर मुश्किल का हल मिल गया हो। लोग समझते हैं कि सुकून पैसों में या लोगों के साथ में है, लेकिन असली सुकून तो उस यकीन में है कि मेरा मालिक मुझे सुन रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कहते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारी सबसे बड़ी जंग तो हमारे अपने आप से है।
हमारा असली मुकाबला हमारे अंदर बैठे उस इंसान से है जो हमें भटकाता है। मैं खुद से सवाल करता हूँ,